ਜਾਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? जायशा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA टाइप 1 ਦੀ बीमारी है। दिस इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर इंडिया के सर्वे के हिसाब से 8,000 बच्चे डेली अगर पैदा होंगे तो एक बच्चे में होता है। इतनी बड़ी बीमारी को फेस करना बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, फैमिली की सपोर्ट और अब बहुत हौसला हो गया, बहुत लोग हैं साथ में, तो टाइम निकल रहा है, ठीक है। में बच्चा 1.5 से 2 साल तक ही जी पाता है, क्योंकि उसकी लंग्स वो खाना पीना बंद कर देती है, तो उसको ट्यूब से खाना दिया जाता है। लंग्स में वो श्रिंक होने लग जाते हैं, मसल्स वीक होते हैं, तो उससे सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट लग जाता है। अब जो ये इसका ट्रीटमेंट है, नोवार्टिस कंपनी का ड्रग है ज़ोलसेग्मा, जिसकी कीमत 17.5 से 18 करोड़ रुपए की है, जो यूएस में मैन्युफैक्चर होता है। वो यूएस में FDA अप्रूव हो चुका है। एवरी डे उसके मसल्स वीक हो रहे हैं, बॉडी पार्ट डैमेज हो रहे हैं, तो जो पार्ट डैमेज ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी रिकवरी फिर और टाइम लेगी। 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਇਸ਼ਾ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜੂਝੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਸ਼ਾ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਪਨ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਾਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੀਏ? जायशा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA टाइप 1 ਦੀ बीमारी है। दिस इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये अगर इंडिया के सर्वे के हिसाब से 8,000 बच्चे डेली अगर पैदा होंगे तो एक बच्चे में होता है, तो ये रेयर बीमारी है। और टाइप 1 जो SMA का है वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें बच्चा 1.5 से 2 साल तक ही जी पाता है, क्योंकि उसकी लंग्स वो खाना पीना बंद कर देती है, तो उसको ट्यूब से खाना दिया जाता है। लंग्स में वो श्रिंक होने लग जाते हैं, मसल्स वीक होते हैं, तो उससे सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट लग जाता है, तो मसल्स वीक होते हैं, तो बच्चे नो। अब जो ये इसका ट्रीटमेंट है, नोवार्टिस कंपनी का ड्रग है ज़ोलसेग्मा, जिसकी कीमत 17.5 से 18 करोड़ रुपए की है, जो यूएस में मैन्युफैक्चर होता है। वो यूएस में FDA अप्रूव हो चुका है, इंडिया में अभी अप्रूवल नहीं है, तो वो ड्रग ही एक चीज़ है जो इसको भी बचा सकती है, बिकॉज दैट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग जो डॉक्टर्स कहते हैं। क्योंकि अभी पहले तो बच्चे ਨੂੰ जब तक वो नहीं लगेगा तब तक हम आगे उसके बारे में कुछ और सोच नहीं सकते। अब इतनी बड़ी रकम में मैं अकेले तो कर नहीं सकता, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली इतनी बड़ी रकम अपने घर या किसी के पास सेविंग कैसे भी कह लो नहीं होती। तो हमने जैसे ही हमें पता चला 6 सितंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 सितंबर से फंड रेज शुरू किया इम्पैक्ट गुरु ਦੇ ਨਾਲ, और पूरी साथ संगत हमारे नाल जुड़ी हुई है। सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज सब ने अपील भी की है और स्टोरीज पाई है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? जब बच्ची 6 महीने की हो गई तो पीडियाट्रिक के पास वैक्सीनेशन के लिए मेरी वाइफ गई, तो उन्होंने चेक कराया कि बच्चा हाले तक अपना हेड होल्ड नहीं कर पा रहा, वो पलटी नहीं मारती, मतलब क्रॉल, मतलब थोड़ा सा पलटना बच्चा मूवमेंट शुरू कर देता है। 6 महीने का बच्चा वो कर लेता है। तो जब डॉक्टर ने पूरा अच्छे से ऑब्जर्व किया, वो कहता है कि यार कुछ दिक्कत लग रही है, तो उन्होंने फिर जेनेटिक एक्सपर्ट ਨੂੰ रेफर किया कि हम उधर जाके देखें। तो उन्होंने जेनेटिक एक्सपर्ट ने फिर सारे टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट हुए, जेनेटिक टेस्ट हुए। वो जेनेटिक टेस्ट की रिपोर्ट आई 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद जब वो रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि आप एक जेनेटिक के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाइए और इसके बारे में वो आपको बेटर बताएंगे। तो जब उन्होंने जो हमें बताया कि इसमें SMA की बीमारी है, तो हम समझ ही नहीं पाए कि यार कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई हेरिडिटरी नहीं है, कुछ नहीं है, और एकदम से ऐसी इतनी बड़ी बीमारी आ जाए। तो एक दिन ਲਈ तो सारा परिवार ही मतलब
समझ नहीं पा रहे सी कि की करिए। और अगले दिन ही फिर हम लग गए कि कैसे कैसे इसको हम फंड रेज कर रहे कि कैसे करे, तो हर तरफ से जुट गए। ਮਤਲਬ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? वो डॉक्टर्स ने ही बताया कि ये जीन थेरेपी जो है, इसके अंदर जीन 1 मिसिंग है। वो जीन थेरेपी सिर्फ एक ही ड्रग है जो पूरे वर्ल्ड में है अभी तक, जो जोलसेगमा के नाम से है। उसके अलावा और कोई जीन थेरेपी वाला कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ड्रग नहीं है। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? हाल सिर्फ यदि फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है, जिससे क्या है वो कहते हैं कि जिस दिन ये इंजेक्शन लग जाएगा बच्चे नू, तो इसके मसल्स में वो ऑटोमेटिकली प्रोटीन बनेगा। तो जितना अभी ये हाथ अपना उठा नहीं पाती, वो अपने आप मसल्स को आप बस मूवमेंट में रखिए, जिससे उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी कि वो स्टिफ ना हो जाए। एक होता है ना, पड़े पड़े बॉडी अकड़ जाती है, तो कहते हैं कि आप इसकी बॉडी की डेली एक्सरसाइज करिए, जिससे जिस दिन वो इंजेक्शन लग जाए बच्चे को, तो वो इंजेक्शन जल्दी से जल्दी अपना असर दिखा पाए और बच्चा जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ सोचना कहना? बहुत औखा है, बहुत औखा। मतलब इतनी बड़ी बीमारी को फेस करना बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, फैमिली की सपोर्ट और अब बहुत हौसला हो गया, बहुत लोग हैं साथ में, तो टाइम निकल रहा है। ठीक है, टाइम बहुत औखा निकल रहा है। बहुत औखा, बहुत औखा, बट कोई गल नहीं, हो जाएगा। रब नाल है, सब कुछ होएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट औखा तो है। ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। सर देखो, 6 महीने 7 महीने की बच्ची किसी की हो, और जिसने जो भी बैठी भी ना हो, और पता चले कि वो कभी बैठ ही नहीं सकती, और वो 1 1.5 साल 2 साल की मेहमान हो, तो किसी भी बाप पे कैसे बीतेगी वो, कोई सोचेगा भी तो उसको डर लगता है कि यार। कਦੋਂ तक लगना है इंजेक्शन? कोई टाइम पीरियड देता है डॉक्टर ने? सर ये इंजेक्शन तो 2 साल से पहले के बच्चों को ही लग सकता है, बट डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर बच्चे नु 1 साल तो पहले ये इंजेक्शन लगता है तो उनकी रिकवरी ज्यादा बेटर रहती है। वरना क्योंकि बॉडी पार्ट्स डैमेज होते रहते हैं एवरी डे, उसके मसल्स वीक हो रहे हैं, बॉडी पार्ट डैमेज हो रहे हैं, तो जो पार्ट डैमेज ज्यादा हो जाएगा तो उसकी रिकवरी फिर और टाइम लेगी। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? हाँ जी सर, तो जितना टाइम जा रहा है सर, एवरी डे इट इज कॉस्टिंग कि उसकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, उसका जो पार्ट ठीक भी हो सकता है वो भी खराब हो ही जा रहा है, जिसको फिर आगे वो शायद रिकवर भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वो तो जब तक ये इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी हमने चिट्ठी पाई है, पीएमओ ग्रीवेंस में भी असी पाया हुआ है, हर जगह हमने रिक्वेस्ट तो डाल दी है। बाकी अपनी तरफ से तो क्राउड फंडिंग ही है जो ऑप्शन, हम जिसको फटाफट शुरू कर चुके। और मेरे सारे रिश्तेदार, कम से कम 250 बंदा साढ़े, एक क्लोज फैमिली फ्रेंड सब लगे हुए हैं डे एंड नाइट कि बच्चे ਲਈ मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, जिधर जिधर से भी गलबात हो सकती है सब जगह से कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, तो अब ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ? सर इफेक्ट तो बड़ा ही है सर। देखो, जो बंदा डेली ऑफिस जाता है और पिछले 20 दिन से ऑफिस नहीं गया तो कम तो इफेक्ट आंदा है, बट ठीक है सर। देखो, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਦਾ? हाँ जी सर, ये सानू 6 सितंबर ਨੂੰ ही रिपोर्ट आई सी, तो तभी पता चला सी। तो उसके बाद से बस अब इसके क्राउड फंड में ही लगे हुए हैं। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸ਼ਾ ਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।